वेलकम टू माय चैनल। पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए थे, उनके सॉल्यूशंस अभी देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके दो वैल्यूज़ आएंगे, दो सोल्यूशन दोनों सेम है, x इज इक्वल टू वन और यहाँ से आएंगे x इज इक्वल टू माइनस टू। तो ये इस फॉर्म में नहीं हो सकता। ये फॉर्म जो होता है वो जब क्वाड्रेटिक होती है पॉलिनोमियल तब होता है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो सोल्यूशन कुछ इस तरह का होगा, लेकिन इनमें से कौन सा होगा, क्योंकि हमें वैल्यू जब हम इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस टू मिलेगा और x इज इक्वल टू वन मिलेगा। तो वो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाली वैल्यू, क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस टू है और x इज इक्वल टू वन है। और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो शेप है वो कुछ इस तरह होता है, इसलिए ये वाला सोल्यूशन हम नहीं लेंगे। इवन दो कि वैल्यूज़ हमें लग रहा है ये माइनस टू है और ये वन है, पर ये क्यूबिक का फॉर्म नहीं है, ये पैराबोलिक फॉर्म जो है वो क्वाड्रेटिक का होता है। तो हमारा सोल्यूशन ये सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एफ एक्स हैज़, इसके कितने सोल्यूशन होंगे। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, हमें बस देखना है कि x एक्सिस को वो कितने बार काट रहा है। तो x एक्सिस को वन टाइम ये कट कर रहा है यहाँ पे 3 और 0, तो एक ही ज़ीरो होगा, 1 0 एंड द ज़ीरो इज़ 3। ज़ीरो की वैल्यू कितनी है, 3 है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री पी एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, देन पी की वैल्यू क्या होगी। जो मेरी इक्वेशन है पॉलिनोमियल है वो पी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री पी है और अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं। तो हमारा क्या है, ज़ीरोज़ का रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज सम ऑफ द रूट्स इज़ माइनस बी बाई ए। तो माइनस टू बाई पी, क्योंकि ये पी है ए और दिस इज़ माइनस ऑलरेडी, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो इट इज़ 3p बाई पी। तो मतलब ये 3 हो जाएगा। और रिलेशन जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो क्या दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अभी हम यहाँ से हमें पता है ये कितना है हमारा 2 बाई पी, तो हम लिखेंगे 2 बाई जो है 2 डिवाइडेड बाई पी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा है तो कि 3 के बराबर है। तो p कितना हो जाएगा, इसको यहाँ ले जाते हैं, p इज़ इंटू 3 इज़ इक्वल टू 2, तो p इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारी वैल्यू आ गई p की, जो कि ये है b। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ 2 एंड हाफ आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन क्या होगी, p और r का रिलेशन क्या है। तो हमारा इक्वेशन क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो इनका ज़ीरोज़ यदि अल्फ़ा और बीटा माने तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगी, इट विल बी माइनस बी मीन्स माइनस 5 बाई पी और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c बाई ए। तो c की जगह पे क्या है r और हमारा जो a है वो क्या है p है। तो अल्फ़ा जो बीटा है वो हमारा माइनस 5 बाई पी हो गया और अल्फ़ा बीटा जो है वो हमारा r बाई पी हो गया। एक तो हम इसको इसी से डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो रूट्स है वो 2 और 1/2 दिया है, तो प्रोडक्ट जब भी लेंगे तो 2 इंटू 1/2 तो ये वो होती है 1, तो इट मीन्स ये दोनों सेम है। तो ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ दिया गया है, दोनों की वैल्यू सेम है और पॉजिटिव दोनों सेम है वैल्यू, वो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए है। ये आप यहाँ देख रहे हैं तो ये हमारा वैल्यू ए है जहाँ पे वैल्यू सेम है। अभी हम केस स्टडी का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है द फिगर गिवन अलोंगसाइड शोज द पाथ ऑफ अ डाइवर व्हेन शी टेक्स अ जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड, clearly it is a parabola. Annie was standing on a diving board 48 feet above the water level. She took a dive into the pool. Her height in feet above the water level at any time t in second is given by the polynomial ht is equal to minus 16t square plus 8t plus k। तो ये इतने हाइट पे है, स्टार्टिंग में 48 मीटर की हाइट पे है और किसी टाइम t पे यदि हम उसका जाना चाहते हैं कि वो कहाँ है, तो ये इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं।
तो पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। तो स्टार्टिंग में जब वो मतलब अपना स्विमिंग स्टार्ट भी नहीं करती है, डाइव भी नहीं करती है, तभी वो T0 का टाइम होता है, वो स्टार्टिंग का टाइम, तभी वो कहाँ पे है, 48 मीटर की हाइट पे है। तो जो ये है लेडी, FT इक्वेशन में ये 16t² प्लस 8t प्लस k इज इक्वल टू 48 है, और एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि 16t ये 0 डालेंगे और ये 8 में ये 0 डालेंगे तो k इज इक्वल टू 48। उस टाइम पे ये 48 में मीन्स k जो कांस्टेंट है वो 48 है, तो ये 48 होगा। अब नेक्स्ट है, एट व्हाट टाइम विल सी टचेस द वाटर इन द पूल। तो इक्वेशन जो हमारा था वो 16t² प्लस 8t प्लस k, अब k हमारा 48 है, हम यहाँ पे 48 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। तो जब वो टच करेगी तो क्या होगा, उसकी हाइट जो है वो 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इट मीन्स कि ये जो जब वो टच करी तो उसकी हाइट 0 है। इसको सॉल्व करने से हमें t की वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे करते हैं, कॉमन क्या ले सकते हैं, मैं पहले इसको पॉजिटिव कर लेती हूँ, 16t² माइनस 8t माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब मैं 4 तो कॉमन ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं क्या, हाँ 8 भी ले सकते हैं, 8 2 जा 16 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 8 6 जा, तो 8 कॉमन ले लिया, तो 2t² माइनस t और ये माइनस 0, तो 2t² माइनस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये 2 और 6 ये हो जाएगा -12। तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 2t का स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2t कॉमन, t माइनस 2 प्लस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 2t प्लस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू -3/2 और t इज इक्वल टू 2। तो t नेगेटिव नहीं लेंगे तो नहीं हो सकता, इसलिए t को 2 सेकेंड्स लेंगे, तो ये 2 सेकेंड्स हो जाएगी। अब देखेंगे अगला पार्ट क्या है। अगला पार्ट हमारा है, रिति's हाइट above the water level is given by the another polynomial pt with zeros -1 and 2, then pt is given by। जो उसकी हाइट है above the water level वो एक पॉलिनोमियल, तो किस पॉलिनोमियल से हम डिनोट कर पाएंगे, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन 7 में जो 2 ज़ीरोज़ दिए हुए थे वो हैं -1 और 2।